हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मधु पांडे एकेडमी पर। तो चलिए आज का हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है दूरी एवं विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दूरी किसे कहते हैं? वस्तु द्वारा तय किया गया किसी वस्तु द्वारा तय किया गया रास्ते की वास्तविक लंबाई को रास्ते की वास्तविक लंबाई को वास्तविक लंबाई को वास्तविक लंबाई को वास्तविक लेंथ को दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं अर्थात समय के साथ स्थान परिवर्तन को 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 दूरी कहते हैं। डिस्टेंस कहते हैं समय के साथ स्थान परिवर्तन को दूरी कहते हैं। तो दूरी किसे कहते हैं? डिस्टेंस किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा तय किया गया रास्ते की वास्तविक लंबाई, रास्ते की वास्तविक लेंथ दूरी को दूरी कहते हैं। रास्ते की वास्तविक लेंथ को दूरी कहते हैं। अर्थात समय के साथ स्थान परिवर्तन को दूरी, डिस्टेंस कहते हैं। इसे प्रायः एस द्वारा सूचित किया जाता है। इसे प्रायः एस द्वारा सूचित किया जाता है। एस द्वारा सूचित किया जाता है। एस द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। तथा सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है।
सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर को सीएम द्वारा डिनोट किया जाता है। इसका सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। तो दूरी किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा तय किया गया रास्ते की वास्तविक लंबाई, वास्तविक लेंथ को दूरी कहते हैं। अर्थात समय के साथ स्थान परिवर्तन को दूरी, डिस्टेंस कहते हैं। इसे प्रायः एस द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। दूरी की गणना करते समय इस बात की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि वस्तु किस दिशा में जा रही है। हमें बस इस बात की आवश्यकता होती है कि वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है। हमें वस्तु की कुल लेंथ, कुल लंबाई, कुल तय की गई दूरी की आवश्यकता होती है। किस दिशा में जा रही है इसकी आवश्यकता हमें नहीं होती है। जैसे कि देखिए, अगर कोई गाड़ी मोहनिया से पटना जाती है, मोहनिया से पटना जाती है, फिर पुनः पटना से मोहनिया आ जाती है। तो जिस रास्ते द्वारा गई है उस रास्ते की लंबाई है 1050। तो हमें इसकी कुल लंबाई निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो कुल दूरी निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो दूरी बराबर निकालेंगे कि ए बी, हमारे रास्ते का नाम एक ए से चलती है बी तक जाती है। तो ए बी प्लस ए बी, यानी कि एक बार गई है फिर पुनः आई है। तो हमें दोनों बार का निकालना होगा, आना और जाना दोनों का निकालना होगा, तब कुल दूरी निकलेगा। तो ए बी प्लस ए बी, तो 1050 प्लस 1050 बराबर यानी 2100। हमें प्राप्त हुआ 2100, यानी कुल दूरी हुआ 2100। तो हम कैसे निकाले? आने का और जाने का दोनों जोड़कर निकाले हैं, तब हमें कुल दूरी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम दूरी निकालेंगे। तो दूरी किसे कहते हैं, पुनः हम आप लोगों को एक बार समझाते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। रास्ते की वास्तविक लेंथ को दूरी कहते हैं। अर्थात समय के साथ स्थान परिवर्तन को दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। इसे प्रायः एस से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। यह एक अदिश राशि है। चलिए, आप लोगों को ये समझ में आया? आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या उतार लीजिए। हम लोग पुनः अब चलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट के तरफ। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? तो निश्चित दिशा में निश्चित दिशा में तय किया गया रास्ते की वास्तविक दूरी रास्ते की वास्तविक दूरी
किसी निश्चित दिशा में तय किया गया रास्ते की वास्तविक दूरी, किसी निश्चित दिशा में तय किया गया रास्ते की वास्तविक दूरी विस्थापन कहलाती है। किसी निश्चित दिशा में तय किया गया रास्ते की वास्तविक दूरी विस्थापन कहलाता है। विस्थापन कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु के प्रारंभिक दूरी तथा अंतिम दूरी किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु, किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु, किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन कहलाता है। विस्थापन कहलाता है। विस्थापन कहलाता है। इसे प्रायः एस या डी द्वारा सूचित किया जाता है। 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 इसका एसआई मात्रक यूनिट मीटर होता है। मीटर होता है तथा सीजीएस यूनिट सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर होता है। सीएम होता है। सेंटीमीटर होता है। यह एक सदिश राशि है।
तो विस्थापन किसे कहते हैं? तो किसी निश्चित दिशा में तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई को विस्थापन कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसे प्रायः एस या डी द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। यह एक सदिश राशि है। चूंकि यह एक सदिश राशि है इसलिए इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है। जब कोई वस्तु चलती है तो अपने प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में चलती है, तो हमें इस बात की आवश्यकता भी होती है कि वह वस्तु किस दिशा में जा रही है। प्रारंभिक बिंदु, चूंकि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है इसलिए इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। जैसे देखिए, अगर कोई गाड़ी भभुआ से मोहनिया जाती है और पुनः मोहनिया से भभुआ आ जाती है तो उस वस्तु की विस्थापन शून्य हो जाएगा, उस वस्तु की विस्थापन 0 हो जाएगा। बट अगर कोई वस्तु भभुआ से मोहनिया जाती है और वहीं रुक जाती है तो उस वस्तु की विस्थापन भभुआ और मोहनिया के बीच जो दूरी है वो होगा। यानी कि उस वस्तु के भभुआ और मोहनिया के बीच की जो दूरी निकलेगी उस वस्तु की विस्थापन कहलाएगी। फिर से रिपीट करते हैं, दूरी किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। अर्थात समय के साथ स्थान परिवर्तन को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक मीटर होता है तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। इसे प्रायः एस से सूचित किया जाता है। विस्थापन किसे कहते हैं? तो किसी निश्चित दिशा में तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई विस्थापन कहलाती है। अर्थात वस्तु के प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसे प्रायः एस या डी से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है तथा इसका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। यह एक सदिश राशि है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।